Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Inza. My dear guys, everything is okay with you. Yes, you are enjoying with me. I am enjoying with you. मैं एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किस चीज़ पर भला, ये तो आप लोगों को पता है, और वो है आप लोगों की encouragement that you are repeatedly doing the great work and I'm also with you. But today we are going to talk about something different. आज हम जो बैठे हैं मुल्तान में चेज़ब के ऊपर, वहाँ पर है Falcon Knives and that is a fantastic place in all aspects and particularly the pizza over here that seems that it is really good. But at this time we are not talking about the pizza, but at this time we are talking about the language. हम language के मतलब बात करते हैं, और language के बारे में एक तो बात आप जानते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. But today we are going to talk about the different concepts which are attached to the language. Language के साथ बहुत सारे concept जुड़े हुए हैं. देखिए, जो सबसे पहली बात है वो हमारे पास है competence. आपने सोचा होगा यार ये competence क्या चीज़ है, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास competence के बाद performance. अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो हम कहते हैं वॉट एवर द नॉलेज ऑफ द नेटिव स्पीकर दैट इज देयर इन द ब्रेन इन द माइंड ऑफ द नेटिव स्पीकर, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस. अब देखिए, ये बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, डेफिनेशन में बड़ी अजीब सी लगती है यार, ये कॉम्पिटेंस की क्या डेफिनेशन बन गई. यानी मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ भला, द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज दैट इज देयर इन द माइंड ऑफ द नेटिव स्पीकर. अब नेटिव स्पीकर क्या होता है भला, आप अच्छी तरह जानते हो कि इफ देन इंग्लिश पीपल इज देयर, सो वी आर से कि ये जो इंग्लिश पर्सन है, ये इसकी जो लैंग्वेज है वो नेटिव स्पीकर उसकी इंग्लिश है. अगर सराइकी है तो सराइकी, अगर पंजाबी तो पंजाबी, और उर्दू तो उर्दू. तो जो भी नेटिव स्पीकर के माइंड के अंदर लैंग्वेज का जो भी नॉलेज होता है, that may be related to pronunciation, that may be vocabulary, that may be sentence structure or anything like that, तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस. और परफॉर्मेंस है जो डिस्प्ले कर दे, जो बोल दे. देखें ना, इसमें मेरे जहन के अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, बट एट दिस टाइम आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग सम पर्टिकुलर यू आर टू से दैट लैंग्वेज बिट्स. तो ये जो लैंग्वेज बिट्स मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे वाला, परफॉर्मेंस. देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है. नोम चॉम्स्की बहुत शानदार किस्म का, दैट वाज रियली आउट क्लास इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर लिहाज से बेहतरीन है. और वो क्या कहता है, वो कहता है कि लैंग्वेज के बारे में कि कॉम्पिटेंस जो है, कॉम्पिटेंस ये कभी भी मुकम्मल तौर पर परफॉर्मेंस जैसा नहीं होता. इट मीन्स कि परफॉर्मेंस इज समवट डिफरेंट एंड द कॉम्पिटेंस डिफरेंट. और यूं कह लें कि कॉम्पिटेंस मुकम्मल तौर पर कभी भी परफॉर्मेंस जो है उसमें कन्वर्ट नहीं होता. मैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ. देखो ना, बचपन में हम लोग जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहाँ पर तो अब्यूजेस, टेबूज मतलब गालियाँ वो तो होती रहती हैं, लेकिन हम वो नॉलेज तो रखते हैं, बट वी डोंट लाइक टू डिस्प्ले देम, तो उनको डिस्प्ले नहीं करते. तो कॉम्पिटेंस का मतलब है वो लैंग्वेज जो कि हम डिस्प्ले नहीं करते, और दैट इज देयर इन द माइंड. इसको हम डीप स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, और वो लैंग्वेज जो कि हम डिस्प्ले कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. तो अब जो बेहतरीन लोग होते हैं ना, वो मैक्सिमम दे आर एबल इन आर टू गिव मैक्सिमम परफॉर्मेंस टू देयर कॉम्पिटेंस. अब ये तो दो बातें हो गई, इससे आगे हम चलते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप कहते हैं पिजन. पिजन आपने लफ्ज सुना होगा, पिजन. और एक लफ्ज हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं लिंगुआ फ्रांका. पिजन का मतलब होता है दैट इज द कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बिटवीन द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज. बहुत सारी स्पीच कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट करने वाले वाली लैंग्वेज है ना, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं लिंगुआ फ्रांका. अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना लिंगुआ पिजन, तो पिजन का मतलब आप पता चला, लेकिन देर इज नॉट मच एडवांस. वो इतना एडवांस वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता. मिसाल के तौर पर देखें कि दुबई के अंदर है एक, वहाँ पर फर्म मौजूद है, एक कंपनी मौजूद है, और उस कंपनी में 2000 पर्सन दे आर वर्किंग ओवर देयर. All of them they have not the same language. You know very well that some of them they are related to the one language, some of them they are related to the other language. किसी का एक से दूसरी ताल्लुक से, but they are just contacting with each other. So how they are contacting with each other, वो contact करते हैं पिजन के जरिए से. और उसके बाद आ गया हमारे पास पिजन के बाद जो दूसरी बात आ गई वो हो गई लिंगुआ फ्रांका. तो लिंगुआ फ्रांका देयर इज आल्सो द कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बिटवीन द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज. लेकिन जो है लिंगुआ फ्रांका वो वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड होती है. मिसाल इसकी हम क्या देते हैं वाला, इसकी मिसाल है जैसे देखो, वेर एवर यू आर टू गो इन पाकिस्तान और इन इंडिया, सो यू आर टू स्पीक उर्दू एंड द रेस्ट ऑफ पीपल दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू व्हाट यू सेइंग एंड दे विल बी एबल इन आर टू रिस्पॉन्ड यू टू. वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और आपके साथ बातें भी करेंगे. तो इसका मतलब है कि जो उर्दू है दैट मे बी कॉल्ड द लिंगुआ फ्रांका ऑफ साउथ एशिया. और उसके मुकाबले में आप जहाँ भी दुनिया में चले जाते हो तो इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश को समझने वाले मौजूद हैं. तो हम क्या कहेंगे वाला, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रांका. अब देखें, वो भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है पिजन भी, और लिंगुआ फ्रांका भी, लेकिन लिंगुआ फ्रांका में देयर इज यू नो वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑफ द लैंग्वेज, सो वी हैव टू से दिस इज लिंगुआ फ्रांका. और उसके मुकाबले में हमारे पास जो है वो है पिजन. तो पिजन का मतलब क्या हुआ भला, वो भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, लेकिन दैट इज नॉट वेल मेच्योर्ड, और इसको मेच्योर होने में टाइम लगता है. पिजन का मतलब कहा जाता है कि इसकी एज बड़ी लिमिटेड होती है, या तो ये खत्म हो जाता है या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है क्रियोल में. अब क्रियोल क्या है, इस पर हम फिर कभी बात करने वाले हैं. अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं. आप लोगों ने कभी सुना होगा एक्सेंट. यार इसका एक्सेंट बड़ा शानदार है. एक्सेंट का मतलब पता क्या होता है, हम कहते हैं बेसिकली
कि फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन देयर इज द चेंज इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर वो चेंज होती है, पर्टिकुलरली इट इज़ रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, इसका ताल्लुक प्रोनाउंसिएशन के साथ होता है। मैं इसकी मिसाल सबसे पहले तो सराइके से दूंगा। आपने देखा एक जगह पर कहते हैं कि मैं कल आसा, लेकिन किसी और इलाके में कहते हैं मैं कल औसा, यानी आसा की जगह पर औसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन द सेम वे पंजाबी में कहते हैं यार अकल कर, दूसरे कहते हैं अकुल कर। और इंग्लिश में आपको पता है एक जगह पर कहते हैं शेड्यूल, दूसरी जगह पर कहते हैं उसी लफ्ज को स्केड्यूल, और कुछ लोग उसको स्केड्यूल भी कहते हैं। फिर आप थोड़ा सा और भी आइडिया ले लीजिए कि देखें वेल्स जहाँ पर जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहां पर वेल्स में वो कहते हैं द बुस इज कमिंग इंस्टेड ऑफ बस इज कमिंग, उसकी जगह पर बुस इज कमिंग। तो इसके साथ ही हम इसको क्लोज करते हैं, और आगे भी बहुत कुछ है। तो आप इस बात को शेयर कीजिए, एक दूसरे से एक्सचेंज कीजिए, और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आई विल बी हियर फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।